आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि रेखीय सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की स्थिति ऊर्जा ux बराबर हो जाएगा kx² है, जहाँ के दोलक का बल नियतांक यहाँ पे दे रखा है बच्चों, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0.5 न्यूटन पर मीटर है और ux व x के मध्य ग्राफ हमें दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। तो यह दिखाइए कि इस विभव के अंतर्गत गतिमान कुल 1 जूल ऊर्जा वाले कण को अवश्य ही वापिस आना चाहिए जब यह x = ±2 मीटर पर पहुंचता है। देख लेते हैं बच्चों कि इस बिंदु पे वापस आता है नहीं आता। तो हम ऐसा करते हैं बच्चों कि अगर हमें मानते हैं ये सरल आवर्ती गति कर रहा है तो यहाँ से इस बिंदु तक जाएगा, उसके बाद फिर से इस बिंदु मध्य बिंदु तक आएगा और फिर इसके दूसरे बिंदु तक आके फिर मध्य बिंदु तक आ जाएगी। ये इसकी माध्य स्थिति हो जाएगी और माध्य स्थिति में हम जानते हैं बच्चों कि x क्या लेते हैं, हम 0 लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कितनी दूरी तक गया बच्चों, x दूरी तक, और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों कि सरल आवर्ती गति में कुल ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। ये बात हम यहाँ पे लिखें बच्चों कि सरल आवर्ती गति में क्या होता है बच्चों, सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। कुल ऊर्जा क्या होती है बच्चों, कुल ऊर्जा संरक्षित होती है, ठीक है। कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। कुल ऊर्जा कौन सी होगी बच्चों, गति ऊर्जा होगी और स्थिति ऊर्जा होगी, ठीक है। मतलब गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा क्या होती है बच्चों, इनका मान नियत होना चाहिए, ठीक है। इनका मान नियत होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं E के बराबर है और ये हमें दे रखा है बच्चों, क्या ये हमें दे रखा है कि कुल ऊर्जा 1 जूल है, ठीक है। तो किसी भी बिंदु की बात कर लेते हैं, हम मान लेते हैं इस बिंदु की बात कर ले, इसका नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है। किसी भी बिंदु पे A बिंदु की बात करें 1 जूल ऊर्जा होनी चाहिए, B पे भी 1 जूल और C पे भी 1 जूल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 जूल हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि बिंदु C पे या A पे, दोनों की स्थिति पे बात करें, क्या देखेंगे बच्चों कि बिंदु C व A पर क्या होगा बच्चों, अगर अधिकतम, देखिए अगर हम बात करते हैं कोई पिंड है, अगर ये गति कर रहा है तो हम क्या देखेंगे बच्चों, हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें दिख भी रहा बच्चों कि इस, देखिए हमें जो ग्राफ दे रखा है ना, वो ग्राफ हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये ग्राफ जब माध्य स्थिति में होता है, ठीक है, ये हमारी स्थिति ऊर्जा के बीच ग्राफ है बच्चों, स्थिति ऊर्जा और विस्थापन के बीच, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि इस बिंदु पे स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है और इस बिंदु पे स्थिति ऊर्जा क्या बच्चों, अधिकतम है, ठीक है। सी बिंदु पे हमारी क्या बच्चों, स्थिति ऊर्जा हमारी अधिकतम और बी बिंदु पे स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है, ठीक है। और हमें पता है बच्चों कि अगर स्थिति ऊर्जा में इस बिंदु पे क्या लेते हैं, अच्छा एक बात हमें मालूम होना चाहिए बच्चों कि हम देखते हैं कि जब ये अधिकतम स्थिति में पहुंच रहा होता है बच्चों, ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं अधिकतम स्थिति होती है तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं बच्चों कि इस कण क्या वेग हो जाता है 0, क्या होता है बच्चों, वेग हो जाता है 0, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं बच्चों कि अगर हम देखें कि जब ये अधिकतम स्थिति ऊर्जा होगी तो उस समय इसका गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। तो हम लिख सकते हैं कि अधिकतम, हम लिख सकते हैं बच्चों कि अधिकतम मतलब मैक्स, ठीक है बच्चों। स्थिति ऊर्जा पे हम क्या देखते हैं बच्चों, मैक्स स्थिति ऊर्जा में देखते हैं कि इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। कब, जब मैक्स या अधिकतम गति ऊर्जा की बात करते हैं तब, ठीक है। अब वो बिंदु अगर हम सी देखें तो यहाँ पे डायग्राम हमें दे रखा है कि इस टाइम पे इसकी अधिकतम क्या है बच्चों, स्थिति ऊर्जा होगी और उस समय इसकी गति ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि उस समय हमें बिंदु सी पर या ए पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो गति ऊर्जा है वो बराबर हो जाएगी ई के, क्योंकि यहाँ पे इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गति ऊर्जा बराबर ई और यहाँ पे ये रहेगा 0, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पीई बराबर हो जाएगा बच्चों के, और पीई के स्थान पे हम वैल्यू रख सकते हैं बच्चों की स्थिर ऊर्जा हमें दे रखा है इस फंक्शन को, ठीक है। और इस फंक्शन के हम स्थान पे पुट कर सकते हैं s²/2, जहाँ x इसका क्या है बच्चों, इस बिंदु से अधिकतम दूरी है। अधिकतम दूरी पे हम कह सकते हैं कि पीई अगर हम बात करते हैं बच्चों अधिकतम, तो अधिकतम तभी होगा बच्चों जब के x²/2 में, ये देखिए k तो कांस्टेंट है, ये अधिकतम होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से x अधिकतम हम निकाल लेंगे बच्चों कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे E होना चाहिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे E मतलब 1 जूल पुट कर लेते हैं तो ये हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, x² बराबर मिलेगा हमें बच्चों, x² बराबर मिलेगा 2 तिर्यक गुणा हो जाएगा बाई k, और k हमें दे रखा है बच्चों 0.5, ठीक है। 0.5 को यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हटा के 10 और ये कैंसिल होके आएगा बच्चों 2, तो x बराबर हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर रूट है तो ±2 आएगा, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे हमने क्या मिला, x प्लस माइनस 2 मिला, मतलब ये बिल्कुल सही है कि x प्लस माइनस 2 पर इसका वेग हो जाएगा 0, और जब इसका वेग हो जाएगा 0 तो ये क्या हो जाएगा, फिर से नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर सही है। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।